हेलो दोस्तों, फोकस म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप जैसे देख रहे हैं रोलैंड का XPS 10X जो कि लॉन्चिंग के लिए है और हम है रीड्स में जो कि है दिल्ली के अंदर मोती नगर में। तो भाई जैसा आप देख रहे हो तो इसकी लॉन्चिंग है और अभी होने वाली है। पूरी वीडियो को आप लोगों को देखना है। तो भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग। और आप बने रहना चैनल पे, पूरी वीडियो देखना, उसमें A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस कीबोर्ड के बारे में। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आ जाइए। तो भाई ये है वो वेन्यू जहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है। तो चलते हैं अंदर, आइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रैंड बॉल रूम, ये आप देख रहे हैं गैलेक्सी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट यू फॉर द न्यू रोलैंड XPS कीबोर्ड लॉन्च। तो भाई आप जैसा देख रहे हो भाई सुपर एक्साइटेड हूँ और आप भी होंगे। देखिए पहले लॉन्चिंग हो चुकी है बट ये जो दिल्ली की होती है बड़ी ग्रैंड होती है और उसको ग्रैंड हम बनाते हैं फोकस म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका दोस्त मुकुल के साथ। तो चलते हैं अंदर और आगे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं लॉन्चिंग का। तो ये है भाई वेन्यू जहाँ पे आप देख रहे हो, स्टेज पे रोलैंड XPS 10X रखा हुआ है। तो यहाँ पे होगी लॉन्चिंग, आप एक बार देखिए ओवरव्यू। तो गाइस यहीं पे लॉन्चिंग होगी और आपको पूरे A to Z वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, तो जब तक आप चैनल पे बने रहिएगा। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या होने वाला है और पूरी वीडियो में सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं और स्टेज पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम वेन्यू के अंदर आ चुके हैं। जैसे आपने देख लिया वेन्यू, अंदर एंट्री हो चुकी है। और भाई जो ये ग्रैंड लॉन्चिंग में आपको दिल्ली में दिखा रहा हूँ ना, ऐसी कहीं नहीं होती है। ये लॉन्चिंग यहीं पे होती है। अभी साउंड चेक हो रहा है और उसके बाद स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो जैसे साउंड पीछे चेक हो रहा है और लोग आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। काफी यार देख रहे हैं आप कितना बड़ा इवेंट है और कितना अच्छे लेवल पे ये हो रहा है। तो भाई
आप लोगों के लिए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपसे कमिट किया था कि पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। इसमें सब चीज, फीचर, फंक्शनैलिटी, डेमो, टोन्स, एवरीथिंग, वो भी सिर्फ सिंगल वीडियो में। लंबी जरूर होगी वीडियो, बट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। पूरी वीडियो को देख लेना, स्किप मत करना। मैंने पहले भी XPS 60 की वीडियो डाली थी जो कि दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ था, उसकी भी मैंने पूरी वीडियो डाली थी। तो ये भी ऐसी होने वाली है। तो ये चीज अगर आपको बहुत अच्छी लगने तो भैया फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दे करो, क्योंकि आपका भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज परफेक्ट टाइमिंग पर करता है ना हमारे। तो ये चीज खासियत है भाई मुकुल की और आपके चैनल फोकिस म्यूजिक इंस्टीट्यूट की। तो चलते हैं, जल्दी से एक बार स्टार्ट हो जाए। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं यार कि एक बार स्टार्ट हो जाए, बट आपको वेट करना पड़ेगा, साउंड चेक हो जाए, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर आ चुके हैं और वो फिर स्टार्ट करेंगे। जो नया कीबोर्ड लेके आए हैं इससे पहले आप जानते हैं XPS 60 आ चुका था, जो 6 महीने में आए हुए। तो जब तक बैटरीज आती तब तक इसके बारे में बात करें। तो काफ़ी लोग I request Sunil ji and KK to please felicitate Shirato-san and Shirato-san. Thank you. So that's, ladies and gentlemen, XPS 10 for you, right? So huge round of applause for the effort made by Shirato-san on this. Thank you. Thank you. मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ, मेरे से भी बहुत सारे सीनियर हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ जिनका आशीर्वाद लेकर थोड़ा सा कोशिश करिए कि कुछ आ जाए। मुश्किल काम है ये। सबसे पहले हमारी लड़ाई भी यही है कि इसकी कोई अपनी साउंड नहीं है। हमें ओरिजिनल साउंड को सुनकर उसका एटीट्यूड लेकर इसको थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है। तो कोशिश करूँगा आपके बीच थोड़ी सी ये हिमाकत भी है कि मैं अपने जो सीनियर हैं उनके सामने बजाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले अगर मेरी अदालत में मेरी अर्जी नामंजूर हो गई है, तो इसलिए मुझे बजाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बीच जो मैं कुछ बजा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरी सभी गलतियों को माफ़ कर कीजिएगा जो होने वाली है। जो आप साउंड सुन रहे हैं वो सारा रोलर क्लाउड से जो एक्सपेंशन हमने इसके अंदर लोड किए हुए हैं उसके सारे साउंड हैं। तो ये वैल्यू साउंड था, वो भी एक्सपेंशन का ही साउंड है। तो ये सोलो वाला था।
सारे रोलिंग क्लाउड में अवेलेबल है, राइट? अब थोड़ा मैं आपको रोलिंग क्लाउड के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम भी हमने जो XPS 60 के जब हमने लॉन्च किया था तो उसमें एक रोलिंग क्लाउड के बारे में हमने बात करी थी, जहाँ पे काफी सारे इंडियन टोन्स मौजूद है, राइट? एक्सपेंशन पैक जैसा पहले करते थे वो वहां पर है रोलिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रोलिंग क्लाउड पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और वहां से एक्सपेंशन डाउनलोड करना है। तो जो पहला एक्सपेंशन इसका है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप XPS 10 लेंगे उसमें वो एक्सपेंशन नहीं होगा, तो रोलिंग क्लाउड से वो एक्सपेंशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। एंड देन ये जो आप लोग सुन रहे हैं ये सब उन्हीं में से आएगा। अभी शिराग साहब का प्रेजेंटेशन भी था, उसमें उन्होंने बताया कि जब हम XPS 60 या XPS 10 का हम प्रोजेक्ट चालू किए थे तब उस समय जापान से साउंड इंजीनियर आए थे, उन्होंने बॉम्बे में करीब 69 टोन्स फिजिकली सैंपल किए। सो इंडियन टोन्स सैंपल हुए हैं, उनको अलग अलग एक्सपेंशन में बांटा गया, जिसमें जो पहला EX-Z001 जो है वो फ्री है। सो जब आप XPS 10 लेंगे तो वहां से आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री मिलेगा। बाकी और भी इंडियन एक्सपेंशन है, कुछ मलेशिया के हैं, कुछ वियतनाम के हैं और भी इंडोनेशिया के हैं, वहां के पैक्स भी आपको अवेलेबल होंगे फॉर $9.99 जो आप परचेज कर सकते हैं। बट जो पहला इंडियन एक्सपेंशन है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? ऑलराइट,
हमने जो जो गलती की है मैं अपने सभी बड़ों से और छोटों से भी माफी चाहता हूँ। सर बढ़िया तरीका है, बढ़िया से माफ कीजिए। इंसान को अगर यंग फील कराना होगा तो मैं इसको बोलूँ भैया आप कैसे पढ़े हो। अच्छा सर एक चीज़ पूछा था अभी ऐसे मुझे बताइए आपको आपने बजाया थी तो आपको और इसमें मेजॉरिटी जितने भी टोन्स थे सब वही है जो रोलिंग क्लाउड के एक्सपेंशन से डाउनलोड किए जाए और हल्का फुल्का उसको ट्वीट किया जाता है। तो आपको बस ये जानना है जब आप बजा रहे थे तो हाउ मतलब कैसा वो हो रहा था? अच्छा साउंड है। दादी भाई ने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत भी करी है और मुझे उम्मीद है कि जो जैसे हम सभी लोग स्टेज पर यूज़ करते हैं कि साउंड आम साउंड जो हमें स्टेज पे चाहिए होती है उस हिसाब से बहुत अच्छी साउंड बस इसका प्राइस थोड़ा सा कम रखेंगे तो बहुत बिकेगा। वो भाई साहब मुस्कुराहट देंगे वहाँ। और एक मैं आके जो यहाँ पर सिपा सलाह आए हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो आपका X60 कीबोर्ड है वो एक बहुत ही कमाल कीबोर्ड है, सभी लोग जानते हैं, मगर सिर्फ कीज की वजह से वो थोड़ा सा बिल्कुल नीचे आते हैं। अगर आप उसमें कीज जो है उसकी जैसे हमारे सीनियर रमेश मिश्रा जी और बाकी लोग भी मैं भी हूँ उसमें कभी भाई में सब लोग 60 हो जाते हैं, XP60 हो जाते हैं। आज तक 60 का मोह आप याद नहीं पाए। आपके जितने भी कीबोर्ड आ गए हैं सिर्फ उनकी कीज की वजह से। मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात को। आई उसमें एक्चुअली एक चीज़ और है सर, इसमें मैं दो एंगल में देखना चाहूँगा। मानिए तो पहला प्यार होता है नहीं, पहले प्यार की आजकल कोई हाँ फिर मिश्रा जी भी वियतनाम से भी कीबोर्ड लेकर आए हैं इतना प्यार बोलेंगे अवश्य प्यार बोलेंगे आप। जी तो मिश्रा जी है हाँ सर ठीक है सर लास्ट टाइम क्या पाया थैंक यू सो मच। काफ़ी हमारे वन ऑफ स्टॉलवर्ड्स में से है मिश्रा जी। एक सर थोड़ा आप ही ठीक है सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जो भी सारे सॉन्ग्स हैं अच्छा XPS 10 कितने लोग बजाते हैं XPS 10 अभी जो हमारा पहले वाला जो था वो कितने लोग बजाते हैं कोई उसका कितना वेट कितना है 4 किलो तो इसका वेट भी ऑलमोस्ट ये 4.5 के आसपास है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर जो आपको टेंट में नहीं मिलेगा वो इसके अंदर है कि अगर आप चाहें तो अपना टेम्पो जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं इनफैक्ट उसका पिच भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको और ये ऑन बॉडी दिया है किसी अंदर सब मेन्यू के अंदर नहीं जाना आपको डायरेक्ट ऊपर ही आ जाएगा। हमारा अभी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो मेरी बात में विश्वास कीजिएगा बिल्कुल मेन से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर ही ड्रॉ कंट्रोल का स्विच दिया हुआ है मेन से यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉ कंट्रोल का बटन भी दिया हुआ डायरेक्ट। इसका टेम्पो हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो ऑन बॉडी है साथ ही इसका हम पिच भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ इसका पिच भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जो आपका ओल्ड XPS 10 था उसके अंदर नहीं था इसमें डाला हुआ है तो उसका वेट था आपका ऑलमोस्ट 4 किलो था इसका 4.5 है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फीचर डाला थोड़ा सा आधा किलो का फीचर इसके अंदर। ठीक है कुछ टेक्निकल चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अभी जो हमारा पुराना जो XPS 10 था जो हमारा पुराना XPS 10 था उसके अंदर हम ये नहीं कर पाते थे पिच को कंट्रोल नहीं कर पाते थे फिक्स था। तो सिंगर ने मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया उसके बाद सिंगर ने बोला थोड़ा सा टेम्पो बढ़ा सकते हैं ऐसा ही तो XPS 10 XPS 30 वाले थे वो नहीं बढ़ा पाते थे। तो हमारे पैड प्लेयर हैं सैम्पलर प्लेयर हैं हमारे साथ मुकेश भैया है वो कहते हैं रुझा ना बढ़ाता हूँ मेरे पास सैम्पलर है XPS तो मुकेश जी वो क्या करते थे मुकेश जी अपनी तरफ से बढ़ाते थे। तो हमारे विकास भाई जो हमारे साथ कीबोर्ड प्ले करते हैं वो अपने XPS 30 में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे है ना तो वो सैम्पलर का काम था वो सैम्पलर कर। तो अब इसके अंदर आपको वो फीचर मिल रहा है। ठीक है XPS 60 की काफ़ी सारी साउंड इसके अंदर है ऑलरेडी और ज़ेंको टेक्नोलॉजी से बनी है वो साउंड इसके अंदर डाली हुई है और XPS 30 की भी सिलेक्टेड साउंड इसके अंदर मिल जाती हैं। ठीक है इसके अलावा इसके अंदर ये C टाइप पोर्ट दिया हुआ है तो C टाइप पोर्ट से आप इसको पावर ऑन भी कर सकते हैं अडॉप्टर के थ्रू अपना मोबाइल का अडॉप्टर है उसके थ्रू इसको पावर ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ऑडियो इंटरफेस भी मिलता है इनबिल्ट तो आपको रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो इंटरफेस इसके अंदर इनबिल्ट मिलता है। राजू एक चीज पूछा था जो C टाइप इसका है सर क्या पावर बैंक से पावर हो जाएगा? हाँ पावर बैंक से भी हो जाएगा देखिए वो उससे कर सकते हैं। ठीक है और C टाइप से ही आपको ऑडियो और भी ऑडियो इन दोनों देगा तो मीडिया कीबोर्ड भी बन जाएगा मीडिया कीबोर्ड भी बन जाएगा। ठीक है तो ये फैसिलिटीज इसके अंदर दी हुई है। आरपीजीओ इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं 10 के अंदर और 30 के अंदर आरपीओ जैसे कोई किसी सॉन्ग पे मैंने अगर आरपीओ यूज़ किया हुआ है तो उसको सेव नहीं कर पाते थे इस पर हम आरपीओ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैटर्न सीक्वेंसर भी दिया हुआ है पहले भी था बट इसके अंदर क्या है स्टेप सीक्वेंसर दिया हुआ है तो स्टेप सीक्वेंसर के अंदर कोई जो भी हम यहाँ पे सीक्वेंस करना चाहते हैं। अच्छा ये 8 ट्रैक सीक्वेंसर है
एक ट्रैक सीक्वेंसर है, तो अपना एक पार्ट इसके अंदर, एक पार्ट है वो रिदम के लिए है, उसको हम अपना सीक्वेंस करके इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कि हम जो प्रेजेंटेशन देने वाले थे उसमें कुछ ऐसा कुछ खास था क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को समझ में आ रहा था, इसमें जो आपने अभी इसमें कौन सा मेरे ख्याल से एक ही जो पहला फ्री वाला पैक डला हुआ है, इसमें दो डले हुए हैं। दो डले हुए हैं। तो मान लीजिए अगर मैं पैक यूज करता हूँ, उसके बाद क्या मुझे सैंपल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है? अगर आप इसमें दो एक्सटेंशन डालते हैं तो आपके पास स्पेस मिलता है, आप अपने सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 एक्सटेंशन के बाद ये खुल हो जाता है। अच्छा, बट इसमें इंटरनल मेमोरी कितनी है? इंटरनल मेमोरी बनिस्पत मेरे XPS 10 से 3 टाइम ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर आपको XPS 10 से 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज स्पेस मिल जाता है। इट मीन्स आप 3 गुना ज़्यादा सैंपल इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने टोन क्लियर कर सकते हैं। इन केस आपके पास एक्सपेंशन के अंदर वो साउंड नहीं मिल रहा है, जैसे ऑलमोस्ट 69 लोकल जो हमारे पास और जी 69 जो लोकल साउंड है जो हर एरिया में, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, साउथ के काफ़ी सारे साउंड वो मुंबई में क्या किया था प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे सैंपल किए गए थे और वो सारा रोलैंड क्लाउड पे अवेलेबल है। जैसे आप उषा जी यूज़ करते हैं 60, उसके अंदर 2 एक्सटेंशन यूज़ होते हैं, ठीक है, JB80, ठीक है, SR JB80 के 2 एक्सटेंशन यूज़ हैं, 80 के अंदर 4 एक्सटेंशन यूज़ होते थे, 30 में 3 होते थे, है ना, वो सीरीज़ में। तो वो क्या होता था, वो आपकी चिप होती थी, एक फिजिकल चिप होती थी, वो आप इंसर्ट करते तो आपको एक्स्ट्रा साउंड मिलते थे, एक्सपेंडेबल हो जाता था। तो ये अभी आपको वही सारे साउंड्स क्या है अब वर्चुअली रोलैंड क्लाउड पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना के वहाँ से डाउनलोड कर। काफ़ी सारे एक्सटेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ जो प्रीमियम है उसके आपको थोड़ा सा बड़ा नॉमिनेशन चार्ज पे करके वो साउंड इम्पोर्ट करके दे सकते हैं, और कुछ साउंड ऐसे हो जाता है। सो इसमें एक्चुअली अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रोलिंग किस उसमें जा रहा है, किस पैटर्न में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपका हार्डवेयर एक होता था, एक एक्सपेंशन कार्ड आता था, वो आपका एक्सपेंशन चेंज करता, बट नाउ इट इज गोइंग डिजिटल, राइट? तो वर्चुअली वो आपको अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड करके। पहले क्या होता था, सब जीतू जी ने तो अभी भी अपने 60 के अंदर 2 चिपें लगाई हुई है ना, 4 चिपें लगाई हुई है, ठीक है। तो वही चीज़ जो आप चिप के रूप में लेते थे और वो उनके कॉस्ट भी काफ़ी होता था, आई थिंक, है ना, 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास का कॉस्ट होता था। वो बड़ा नॉमिनल चार्ज में वही कुछ टाइप के सैंपल्स आपको कीबोर्ड में पेनड्राइव के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपना टोन क्रिएट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कल अगर रोलेट कोई दूसरा कोई और सैंपल इंट्रोड्यूस करता है तो आपको अपना हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली डाउनलोड एंड यूज इट, वो है। एंड रोलेट हैज ऑलवेज बीन अ पायनियर, सो दे गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ ऑप्शन जहाँ पे आप उसको और भी एक्सपेंड कर सकें। सो ये अपग्रेडेबल है। अब जो आपका कीबोर्ड सारे वो अपग्रेडेबल है, लाइक XPS 60 था, सॉरी है, और ये क्या नाम है, XPS 10X है, these are upgradable। फ्यूचर में अगर कोई नए टोन आए आप यूज कर सकते हैं। सो वन एडवांटेज इज दिस। सेकेंड, पावर बैंक वगैरह के बारे में बात हो गई है, जो इसके पास अभी आप जो देख रहे हैं इसमें कोई काम नहीं किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई हमारे पोजीशन यार मेरे को रिवॉल्व ज़्यादा चाहिए स्विंग में, किसी को कम चाहिए, किसी को डिले चाहिए, राइट? सो व्हाट वी डिड, हमने इसमें कोई खास काम नहीं किया, बॉक्स खोला, यहाँ पे लगा दिया, डाउनलोड करा, फिट कर दिया। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ द बॉक्स। इसके बाद आपको अपना जो थोड़ा बहुत ट्विक करना है, इफेक्ट्स लगाने, तो बेटा ऑब्वियसली हर कोई करता है, वो अगर आप बैकअप लेके भी करेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ता है। और अभी जो साउंड आपने सुने मोस्टली वो सारा इसका इनबिल्ट साउंड है ना, उसको थोड़ा सा जस्ट मॉडिफाई किया हुआ, थोड़ा डिले रिवर्ब ऐड करके वो साउंड देंगे, और काफ़ी सीनियर म्यूजिशियन बैठे अपना साउंड वर्क क्रिएट करेंगे, तो काफ़ी अच्छा साउंड बनने वाला है। क्योंकि आपका जो कोड है इट इज एज गुड एज वो आपका इंस्ट्रूमेंट से ही जो है डाउनलोड किया हुआ है। सो आई थिंक लाइक लेट्स ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर्स इफ दे हैव इट। यस प्लीज। सो मैं नीचे आ जाता हूँ। मुझे लग रहा था आपका राजू भाई, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, जैसे हर कीबोर्ड का एक सीरियल नंबर होता है, आपने
मुझे इस कीबोर्ड का सीरियल नंबर इसकी साइड पे रोलेट पे डाला, वहाँ से हमने पहला एक्सपेंशन पैक डाउनलोड कर लिया। पहली बात सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन आप अगर डाउनलोड करते हैं आपका उसके अंदर अकाउंट होना चाहिए, आप सिर्फ वो एक्सपेंशन डाउनलोड कर सीरियल नंबर की मतलब अकाउंट हमने वहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है। चलिए, तो नंबर 2 जो एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करेंगे उसके लिए पे कर दिया, तो उसमें भी सीरियल नंबर की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। मैंने एक्सपेंशन 1 डाउनलोड कर लिया फ्री में सबके लिए, 2 कर लिया, 3 भी कर लिया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई आया कह रहा तुमने तो डाउनलोड कर लिया, मुझे वैसे ही दे दो, तो ये ट्रांसफरेबल है या नहीं? आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए, उस जिसने खरीदा उसको अपना Do you have any more questions? आपने डिजिटल तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो रहा है। जी बताइए। उसका रीज़न है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं आता। देखिए पवन जी, जब भी मैं विजिट करता हूँ तो मोस्टली जैसे नया कीबोर्ड लॉन्च हुआ तो मेरा पूरा दिल्ली में सभी स्टोर में विजिट रहता है, और सब विजिट करके सबसे पहले डेमो से पहले मैं क्या होता हूँ, सब स्टाफ को बोलता हूँ आपको बताइए, तो अंकुल जी कहते हैं पहले इसको कॉपी कर जाओ, इस पेन ड्राइव में डाल जाओ, तो बाद में तो सभी को प्रोवाइड करते हैं। जितने भी डीलर्स हैं सबको जो लोकलाइज साउंड है वो सब हम मॉडिफाइड साउंड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट बैकअप जो देते हैं सबको, वही बना नहीं करते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरी है हर, जैसे मान लीजिए अगर आपने मेरे को बैकअप दिया, हमने पेन ड्राइव में ले लिया और किसी कस्टमर ने खरीदा, उसने बोला मुझे ये आप मेरे इसमें डाउनलोड कर दो, तो हमारे को बार बार उस पर जाना पड़ेगा क्लाउड पे, उसमें नहीं क्लाउड पे नहीं, क्लाउड हाँ माइक वापस आएगा। अच्छा, इसमें सिंपल है, व्हाट वी हैव प्लान्ड है, जैसे समथिंग दैट वी डिस्कस विद डीकेटी, आपको एक लिंक दे देंगे, जिस लिंक पे आपके पास जो फ्री वाला बैकअप है वो प्लस उस फ्री वाले बैकअप के साथ राजू ने अपना जो जनरली बैकअप बनाता है, तो वो जो पहले एक सिस्टम हमारा सेट था वो अभी भी रहेगा, और वो डीलर्स के पास तो रहेगा। बाकी जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स हैं, जो म्यूजिशियन भाई हैं, जो डायरेक्टली राजनीति के संपर्क में है, तो अब शुद्ध भाषा में बोलो वो सेवा अभी भी उपलब्ध है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे मैं आपको सबको बैकअप देके जाता ही हूँ, बट जनरली क्या होता है जब कस्टमर आता है तो मेरे पास आते हैं, विद्युत जी बैठे हुए हैं, राजू भाई कस्टमर आया मेरा बैकअप वो लिंक आपको वो रहता है, वो फैसिलिटी ऑलरेडी चल रही है, चलती है। वैसे मैं 24 आवर्स करता हूँ। मुकेश भाई बैठे हुए, उनके साथ मैं शो पे होता हूँ, तब भी मेरे पास कॉल आ रही होती है, भाई बैकअप देते हैं, मेरे पास हमेशा कॉल आते रहते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आई नहीं है हमारे पास, पता नहीं मेरे पास है या है। एक्सप्रेस 60 के अंदर जैसे हमने बैंक में टोन डाउनलोड कर दिया, तो अभी तक हमारे पास 2 कस्टमर ऐसे आए हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं, लाइव बजा रहे थे, और जब उन्होंने बैंक को चेंज किया है तो उसके अंदर लेटेंसी है हल्की सी। क्या वो एक्सप्रेस 10X में भी है या दोनों का? एक्सप्रेस 60 का वो जो प्रॉब्लम है आपने फेस किया, अगर दिया है तो क्या उसका सॉल्यूशन निकाल दिया? क्योंकि वो जब प्रॉब्लम आई तो मैंने वो कस्टमर्स को रेफर किया पवन शर्मा जी के पास। अब मुझे मालूम नहीं क्या उसका सॉल्यूशन निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, बट क्या इसमें भी वो है या वो क्लियर हो गया? इसमें अभी मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था, कंपनी को किया है, तो उसके बाद एक अपडेट आया है। अपडेट के बाद वो जो आगे वाले बैंक्स में है तो लेटेंसी कम हुआ है। सेकंड, इस अपडेट के बाद आप ये अपने टोन्स को राइट के जो पैड्स हैं इसमें प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे कोई लेटेंसी नहीं। तो टू आंसर द क्वेश्चन, इसमें अपडेट आया है जिसमें ये जो इशू फेस कर रहे हैं वो सॉल्व हो चुका कुछ हद तक। नहीं तो पैड पे आ गया, बैंक्स में नहीं, पैड पे, बट आप एक ही बैंक, जैसे आपने मेमोरी प्रेस किया तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको 60 टोन मिल जाएगी, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं राइट साइड में, इसमें कोई लेटेंसी नहीं है, कोई कट नहीं। So do we have any more questions? अमन जी, राजू भैया एक बात पूछना चाहते हैं कि
XPX 60 में क्योंकि 10 से अपग्रेड है XPX 60, तो उसमें मल्टी सैंपल क्यों है? मल्टी सैंपल तो ठीक है, कई लोगों का सवाल है, शुभम का भी है, अमन का भी है, दिनेश जी का भी है। हाँ आंसर तो देगा ना। मल्टी सैंपल का जब स्टार्टिंग में आया था 60, तो चेक कर लिया था, कंपनी को रिक्वेस्ट किया ऑलरेडी, या तो इसके अंदर कोई अपडेट दें ताकि हम इसी में मल्टी सैंपल कर सकें। अदरवाइज कोई ऐप जैसे XPS 30 में पहले नहीं था, बट बाद में उसका टोन मैनेजर आया था, उसमें मल्टी सैंपलिंग का ऑप्शन मिल गया था। ठीक है, तो मल्टी सैंपलिंग का कंपनी को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मल्टी सैंपल इसमें होना चाहिए, एटलीस्ट 60 में होगा। एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो वो मल्टी सैंपल एक्चुअली कर सकते हैं, बट वो ट्रिक है, वो कंपनी की तरफ से नहीं होती होगी, तो ट्रिक आपको बताएंगे। वो थोड़ा डिटेल का है वो प्रोसेस, तो वो आपको नहीं एक्चुअली क्या है कि वो फैंटम 06 के अंदर मल्टी सैंपलिंग का ऑप्शन है, तो हम उसमें मल्टी सैंपल कर सकते हैं। अब उसमें एक ऑप्शन हो रहा है कि हम अपने टोन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने टोन एक्सपोर्ट किया, मल्टी सैंपल का पूरा पैच मिल गया, और मैंने XPS 60 और XPS 10X के अंदर डाल दिया, तो ये मल्टी सैंपल इसमें वाली टोन मिल जाएगी। but it's a workaround, it's not a direct one, it's not a direct वो सबको नहीं होता, वो ट्रिक है, वो ना दो कीबोर्ड किसी के पास नहीं होते, 06 किसको लेना पड़ेगा मल्टी सैंपल करने, तो वो नहीं है। तो कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। या अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक टोन लोडर XPS 10X के लिए, तो 10X के लिए 60 में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। जो ज़ेनको टेक्नोलॉजी है उसके लिए रोलेंड ने एक ऐप डेवलप किया है। अच्छा, XPS 60 और XPS 10 में एक्सपेंशन डलते हैं, जैसे XPS 60 के अंदर जो चिप डलती थी वैसी एक्सपेंशन डलती है इसमें, ठीक है, डाउनलोड करके। बट क्या होता था पहले पेन ड्राइव के थ्रू हम इसके अंदर, अब एक रोलेंड ने क्या किया है, एक ऐप, ये रोलेंड का एक ऐप है XPS टोन लोडर, तो इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट C टाइप केबल से इसके अंदर कनेक्ट करेंगे और आपका एक्सपेंशन डायरेक्ट होगा, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, पेन अपना फ़ोन के थ्रू ही इसमें कनेक्ट करके एक्सपेंशन लोड कर सकते हैं। आपका रोलेंड क्लाउड के ऊपर एक अकाउंट होना जरूरी है उसके लिए, इसके अंदर लॉग इन करेगा और ये सारे एक्सपेंशन देख रहे हैं आप, ये फ्री वाला है, ये सारे एक्सपेंशन, और घर से कॉल भी आ गया, अभी तो मेरे घर से ही ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंशन हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है, कुछ पेड हैं और काफ़ी सारे फ्री भी हैं। तो ये वाले एक्सपेंशन आप डायरेक्ट पेन ड्राइव के थ्रू विदाउट पेन ड्राइव इसके अंदर लोड कर सकते हैं। सी पोर्ट लगेगा क्या? C पोर्ट टू C है, दोनों की C है। नमस्कार भैया, नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा ये सवाल था आपसे कि जैसे कि अपना वर्ल्ड कलेक्शन होता है या फिर अपना ऑर्केस्ट्रा कलेक्शन होता है, ये हमें कब देखने को मिल सकते हैं XPS 60 के अंदर? ये ऑलरेडी Iratta-san, one request from user, word collection for XPS 60 and XPS 10 and orchestra one more. Actually, we have used to this collection, sir. And he is using already Phantom 06 also. Phantom 06 also, and another old keyboards like XP60, Phantom G6 वगैरह इस टाइप। So two requests. One is multi-sampling. Multi-sample and Iratta-san, now you are Indian, you better understand the language. Thank you so much. So और के साथ एक सवाल नहीं ठीक है, आपको पता रोलेंड का कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, कब फाउंडेशन हुई थी? अच्छा, 1972 में दो बड़े फाउंडेशन हुए थे। एक तो रोलेट हुआ था और दूसरा इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 1972 है। तो 1972 में दो बड़ी घटनाएं हुई थी, जो दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं थी। तो रोलेंड का फाउंडेशन 1972 में हुआ था और मेरा भी तभी हुआ था। और रोलेंड का जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो TR-770 रिदम मशीन था,
जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो TR770 में लिखे, उसके बाद और भी प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट ईयर 73 में उन्होंने SH1000 अपना फर्स्ट सिंथेसाइजर वो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद तो काफ़ी सीरीज आती है, D सीरीज आई, JD सीरीज आई, है ना, XPS सीरीज आई, जिसको अभी भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ पीस की वजह से नहीं चलता है। इनकी 2 सीरीज आ रही है। नमस्ते सर, मेरा सवाल था कि इसमें XPS 30 की या ओल्ड 10 की बैकअप चल जाएगा इसमें? नहीं, XPS 10 और 30 का जो साउंड देखा वो अलग है, इसमें Zenco टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो दोनों का अलग है। बट 60 का जो आप इसके अंदर सीन इंपोर्ट कर सकते हैं, 60 का इनफैक्ट सुबह मैंने एक छोटा बैकअप था, 60 का बैकअप भी डायरेक्ट इसके अंदर लोड हो जाता है। अगर ज़्यादा सैंपल से बना हुआ तो नहीं होगा, अदरवाइज जिसके सैंपल कम यूज़ किए तो डायरेक्ट उसके जो बैकअप है XPS 60 जो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो चाहें तो इसके अंदर अपना लोड कर सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है, 60 का सीन या टोन्स को वहाँ से एक्सपोर्ट करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर ये फैसिलिटी है ना कि एक या 2 टोन ले सकते हैं इससे। 10 में और 30 में ऐसा नहीं होता था, हम इसको बैकअप दे रहे हैं तो क्या होता था, वो बैकअप पूरा का पूरा आएगा, हमारा जो था वो क्रिएशन सारा चला जाएगा ना, उसके लिए भी एक ठीक था। बट इसमें क्या है, डायरेक्ट हम इसमें यूटिलिटी में जाके सिर्फ अपना सीन को और टोन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुआ है, पहले जो यूज़ कर रहे हैं जैसे आप 60 यूज़ करते हैं इससे पहले, तो इसमें हम परफॉर्मेंस बोलते थे, इसमें हम बोलेंगे सीन एंड पार्ट। 30 में भी परफॉर्मेंस तो अभी ये एक्सपेंडेबल सिंथेसाइजर है। कीबोर्ड 3 तरह के होते हैं, वो तो पता ही आपको ना, तो इसको ये सिंथेसाइजर ही कहते हैं। सभी को नमस्कार। बड़ा सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो कि म्यूजिशियंस को बुला के उनको इन्वाइट करके अपने आप को आगे बढ़ा दें। बहुत बड़ी बात है, अदर ब्रांड्स में कभी हमको ऐसे इन्वाइट नहीं किया, तो इस चीज़ के लिए रोलैंड में तारीफ के बारे में दूसरा मौका मिला। हमें जो तारीफ के काबिल आप सब लोग हैं जो अपना इतना कीमती समय में से निकाल के आए हैं। सब लोग बिजी रहते हैं और मैं सभी को रिक्वेस्ट किया फोन करके आइए। मुकेश भाई काफ़ी दूर थे, वो वहाँ से छोड़ कर किसी काम में तो आए। मिश्रा जी भी कह रहे हैं बारिश हो रही है, उनका नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी मना कर रहे थे लेकिन आ गए। सब आपका प्यार है और ये रोलैंड फैमिली है, आप रोलैंड यूज़ करते हैं, है ना, तो हमारी फैमिली है, तो फैमिली में तो होता है सबसे दूर से आ रहे हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लगी। पहली बात तो ये कि हमें जो टाइप सी का पोर्ट मिल गया तो हम थोड़ा और डिसेंडर हो गए, क्योंकि अभी मार्केट में टाइप सी हर जगह अवेलेबल है, 100 रुपये की भी लीड मिल जाती है, तो हम कुछ काम आसानी से कर सकते हैं। बहुत चीज़ें अच्छी हो गई हैं, लूप वगैरह की फंक्शन भी मिल रही है। एक मेरा सवाल ये है जो कि मैं भी XP60 के ज़माने से याद करता हूँ कि XP60 में ना, जैसे अभी इसमें पार्ट लूप का फंक्शन आप बता रहे थे कि हम उनको सिंगल पार्ट भी बजा सकते हैं किसी परफॉर्मेंस के। शरीर बताया आपने, पैड्स पे हम सिंगल पार्ट बजा सकते हैं। तो क्या कभी हम XP60 या XP10 किसी नई सीरीज में ऐसा कुछ देखने वाले हैं कि हम 16 पार्ट या 8 पार्टों को डिस्प्ले के नीचे बजा सकें सिंगल पार्ट? क्योंकि अगर हम ये मल्टीपैड वाले ट्रिगर से बजाते हैं तो फिर हमारा दूसरा सेक्शन उतनी देर के लिए रुक जाएगा। मतलब एक परफॉर्मेंस हमने बनाई, साथ में लूप ही बजाने हैं, लेकिन जो उसके 16 या 8 पार्ट जितने भी हैं वो हम बटन पे अलग अलग इंडिविजुअल बजा सकें, ताकि लेटेंसी और टोन का जड़ से खत्म हो जाए। बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट ले ली जाती है और आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि 65 जितने भी कीबोर्ड थे, मेरे पास फैंटम S है या फैंटम X6 भी है। अब उसमें भी अगर पार्ट मोड में हम पार्ट अलग अलग करके बजाते हैं तो या तो उधर लूप नहीं बजा पाएंगे, और फिर वो उसमें एक इश्यू और है जो टेक्निकली जो लोग बजाते हैं समझते हैं, अधिकतर लोग राइट हैंड से बजाते हैं। अब राइट हैंड में टोन छोड़ के वहाँ पर जाके ट्रिगर करना वो पैड्स को, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिस्टम में क्या करते हैं, हम डिस्प्ले के नीचे 16 बटन थे और 16 बटन पर्याप्त होते हैं, 16 चैनल होते हैं, 16 ही चीज़ें हमारी 16 में सब चीज़ें चलती हैं। तो वो जिस हिसाब से हम बजा रहे हैं उस हिसाब से बजाते बजाते हमने स्विच किया, फटाफट पता भी नहीं चला कब टोन चेंज हो गई। और जो भी 70 के दशक से लेकर 2000 के गाने हैं जिनमें फटाफट टोन चेंज है, उसके लिए वो अगर एक फीचर किसी भी कीबोर्ड में डालते हैं आप अगले किसी में, तो वो बड़ा रिक्वेस्ट आप
ज़रूर आगे जाएगी और बिल्कुल ये बोलिए प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे 10 जो पॉपुलर था क्योंकि उसका लेफ्ट में ही था यहाँ से, हाँ वो बहुत से लोग बजाते समय यूज़ करते थे या स्पेस यूज़ करते थे, तो ये वो बहुत आसान होता था क्योंकि हर कोई लेफ्ट नहीं होता है। हाँ, हर कोई इलेक्ट्रिक नहीं होता है इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक सवाल मेरे मन में चल रहा था कि वो आप मुझे जवाब दीजिए कि सिंगल टोन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सिंगल इम्पोर्ट भी कर सकते हैं? जी, दोनों। अच्छा, जैसे कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे मैं मीडी कमांडर यूज़ करता हूँ काफ़ी लंबे समय से, और यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो मेरा ही है 2017 में, क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे और उनको हल करने के लिए एंड्रॉयड के माध्यम से मैंने मीडी कमांडर यूज़ करना शुरू किया। क्या इसमें हम टाइप सी के माध्यम से एंड्रॉयड के ऐप यूज़ कर सकते हैं मीडी कमांडर, या किसी भी थर्ड पार्टी मीडी ऐप से हमें ट्रिगर करवाना है, इसमें कुछ टोन चेंज करवाना है, कुछ स्टार्ट स्टॉप करवाना है, करवा सकते हैं? अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने 30 में और 10 में यूज़ किया मीडी कमांडर, बट इसमें नहीं किया क्योंकि इसका सपोर्ट तो करना चाहिए, क्योंकि ऐप जो कर रहा है वो भी क्या वो भी एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो करना चाहिए, है ना, बशर्ते आपका जो फ़ोन है OTG सपोर्टेड हो। और इसमें क्या भविष्य में मल्टी सैंपल, हम से सवाल कर दिया उन्होंने, मैं फिर एक बार एक और मौका बता देता हूँ कि मल्टी सैंपल क्या हम इसमें इम्पोर्ट करके टोन्स बना पाएंगे? रिक्वेस्ट आपके सामने भी है वो बैठ के। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे हम धीरे धीरे ना कुछ पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, काफ़ी लोग सहमत है इस चीज़ से, हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमारी छूट जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा भी नहीं मानेंगे इस चीज़ का, है ना। जैसे हमने 5 पिन मिडी खो दिया, 5 पिन मिडी हमने खो ही दिया, वो धीरे धीरे खत्म ही हो गया। मैं मानता हूँ आगे बढ़ गए, USB पे सब कुछ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कितनी बार मेरे साथ हुआ है USB हैंग कर जाता है, USB में दिक्कत आ जाती है, 5 पिन मिडी कभी हैंग नहीं होता। मैं अपने XP60 को 2 अलग कीबोर्ड से जोड़ के उसके 16 पार्ट्स को जब यूज़ करता हूँ तो मेरा वो 5 पिन मिडी से बहुत अच्छा काम होता है। तो मतलब कि बहुत खर्चे का काम भी नहीं है वो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो जो बेसिक चीज़ें प्लीज़ आप उन्हें ना हटाया मत कीजिए, उनको भी रहने दीजिए जिनकी हमें आदत लग चुकी है पहले से, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ा कॉम्पैक्ट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे अब इसको कॉम्पैक्ट किया हुआ है, 10 कॉम्पैक्ट था, उसमें आप लिखा आपने उसको जनरल भी आपको 5 पिन नहीं था, है ना, तो इसको भी कॉम्पैक्ट किया हुआ है, और ये 10 का ही सक्सेसर मॉडल है जी। तो हम इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अगर जैसे आप उससे बड़े वाले मॉडल में जाएंगे तो आपको 5 पिन नहीं दिख रहा है, कंपेरिजन उनसे होगा। तो ये 10 का सक्सेसर है, तो 10 से कंपेयर करें तो 10 में भी नहीं था। थैंक यू। एक और सवाल उधर से आ रहा है। सभी को नमस्कार। अभी मैंने कीबोर्ड पे हाथ लगाया और GP जी मेरे साथ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि नई टेक्नोलॉजी जो हम स्टेज पर अब यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेन स्टेज, एबिल्टन, उनके लिए हम मिडी कीबोर्ड खरीदते हैं। मिडी कीबोर्ड की कीमत और इसकी कीमत बराबर है, उसमें अपना साउंड नहीं होता है, इसमें अपना साउंड है। बाय द वे लैपटॉप खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। अपने बजट के हिसाब से भी एक बार क्लैपिंग हो जाए। हम लोग थैंक यू। हम लोग आजकल जितने भी नई जनरेशन है नई टेक्नोलॉजी यूज करती है, मेन स्टेज या एबिल्टन या और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, इससे हम ऑपरेट कर सकते हैं बड़ा इजीली। और मिडी कीबोर्ड तो लगाना पड़ता है, लेकिन उससे बेस्ट मैं समझता हूँ ये कीबोर्ड है। इसमें चेंजिंग के लिए भी बड़ा इजी है, कीज भी ठीक है। हाँ, मिडी कीबोर्ड में भी तो ऐसी होती है, कोई ज़्यादा और कॉस्ट सेव हो जाती है, और स्लाइडर भी जितने हैं सब कुछ बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है इसमें। और बाई चांस लैपटॉप खराब हो जाए, अभी मैं बताऊं कि अभी हम वियतनाम से लास्ट मंथ वापस आ रहे थे, हम कभी सब थे, हमारे बड़े बड़े कीबोर्ड थे, $250 हमने फाइन दिया था एक कीबोर्ड पे एयरपोर्ट पे। और अगर आप ये कीबोर्ड लेके चलते हैं तो कंधे में लटकाएंगे, इजीली कहीं भी निकल सकते हैं, कोई नहीं बोलने वाला। गिटार की तरह लेके हाँ, बहुत अच्छा कीबोर्ड है। इसकी अपनी टोन्स भी बहुत अच्छी है, आप बनाएं, आप मेहनत करें। हम बजाने से पहले अभी मैं स्टिक टच कर रहा था तो बहुत अच्छी लग रही थी,
पियानो थोड़ी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है आप खुद कर सकते हैं ना। आप इसमें 4 लेयर है शायद, 8 लेयर है, तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। पुराने 60 में 4 लेयर थी, 60 जो ये XPS 60 था, ये भी थोड़ा सा इससे बड़ा है और वेट भी इससे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कीबोर्ड नहीं अभी। और इसकी कीमत भी कुछ नहीं, मिडी कीबोर्ड के बराबर की कीमत है। और मैं माइक अब देना चाहूँगा। अच्छा, एक सर ने एक बात बोली तो उसमें थोड़ा मैं फिर से बोलूँगा। इन्होंने बोला जैसे कीबोर्ड हैंग हो जाता है, कीबोर्ड खराब हो जाता है। देखो मैं आज का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा पावर सर्च था, एक कीबोर्ड, 2 प्रोजेक्टर और एक क्या नाम है इसका कैमरा, वो खराब हो गया उसी पावर में चल रहा है। तो ये नहीं है। आपने देखा स्टार्टिंग में थोड़ा ग्लिच हुआ क्योंकि इस कैमरा भी काम कर रहा है, मैं लैपटॉप का जो हम इशारा कर रहे हैं इसको मैं रिकॉर्ड करने वाला था, बट लैपटॉप में क्योंकि पावर रिवर्स आ गया है ना, करंट का प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रॉब्लम था। लेकिन ये अभी वहीं पे टिका हुआ है, ये टिका हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है। Do you have any more questions? हाँ जी। अभी भैया एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि जैसे XPS 60 है हमारा, जो है 60 है या फिर Phantom 06 है, ये लोग मतलब ये कीबोर्ड स्टार्टिंग का बहुत ही है, मतलब 145 लाख आता है, या 60 अपना 98 का मैंने खरीदा था या 1 लाख समथिंग। तो जो इनकी कीज़ है, जैसे हम XPS 60 यूज़ करते थे तो उसमें आफ्टर टच मिलता था हमें, आफ्टर टच मिलता था। तो मतलब जैसे 1 लाख या 1.5 लाख समथिंग वाले कीबोर्ड में तो हमें मिलना चाहिए आफ्टर टच। इसमें जो 60 में नहीं है, उसके ऊपर वाले कीबोर्ड में आफ्टर टच है। Phantom 6 में है, लेकिन वो 3 लाख समथिंग, मतलब 3.5 लाख समथिंग का कीबोर्ड है। लेकिन जैसे XPS 60 है हमारा, हमें मतलब ऑल टाइम्स में मिलता था, आफ्टर टच मिलता था, या G6 में मिलता था, या X6 में मिलता था। देखिए आप अगर पुरानी कीबोर्ड की बात करें उसमें मिलता था, अगर आप Phantom G6 की बात कर रहे हैं, G6 लगभग 1,20,000 के आसपास डिस्कंटिन्यू हुआ था। अब उसकी पुराने की रेट पता क्या है? 2.5 लाख। ठीक है, हाँ जी, पुराने की रेट है। अगर उस करेंसी को अभी मल्टीप्लाई करके दे देंगे तो ऑलमोस्ट वही रेट जाएगा, तो उसमें वो मिल रहा है, Phantom 6 के अंदर वो फीचर मिल रहा है। तो हर फीचर के लिए क्या होता है, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो तब वो इसमें ऐड ऑन हो जाता है, सिर्फ कॉस्ट थोड़ा सा चाहे पे कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन वो आफ्टर टच मिल जाएंगे थोड़ा सा ये रहेगा। लेकिन 3.5 लाख रुपये आफ्टर टच के लिए खर्च करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, ये है बस। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी You understand? आप जो कह रहे हैं मैं बात समझ रहा हूँ, एंड आई एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बट इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे आप 3.5 लाख के कीबोर्ड में सिर्फ आपने टच के लिए वो सारा आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मर्सिडीज गाड़ी या BMW गाड़ी या मैं फरारी में जब बैठते हैं तो उसमें पीछे बैठ के जो बंदा चेक लिख रहा होता है वो फाउंटेन पेन से चेक लिख सकता है, बट उस इतना पैसा वो देता है वो सिर्फ चेक लिखने के लिए या शॉकर के लिए नहीं देता है। देयर आर मल्टी अदर थिंग्स दैट कम आल्सो, बिकॉज जब आप उस रेंज में जाते हैं तो बाकी चीजें भी उसी रेंज में जाने चाहिए, वो है। और जो कीबोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं XP 60, आप उस टाइम के 1.5 लाख रुपए को आज की इन्फ्लेशन में ऐड करके अगर आप देखेंगे तो आपको 7 मतलब 5 भी बोले तो कम तो नहीं, 4.5 के आसपास भी घुसेगा ना। सो आपको देखा जाए तो फिर 3.5 में तो आपको सस्ता ही पड़ेगा। वो सारी चीजें देखी जाती है कि 3.5 लाख के कीबोर्ड में से ना 3.5 आफ्टर टच के लिए नहीं दे रहे हैं, बट आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। एंड ये रिक्वेस्ट तो डालिए, he is requesting for the after touch the keyboard. Yeah. So do we have any more questions? All right. अभी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो वहाँ से उठा और मैं उसको यहाँ लेके आता हूँ, विच इज कि इस कीबोर्ड का प्राइस क्या है। ठीक है जी, सुनील जी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये जो कीबोर्ड है इसका MRP इज 74,990, सो 75 से 100 रुपये नीचे।
So that is what the MRP is. So यार ऐसे टाइम पे तो तालियां बजी थी सर. हाँ वही. So नहीं. So on that note, do we have anything else? So do we have anything else? कुछ और closing comments? कुछ और अगर आपको बोलो. So alright, thank you so much. उस side we have set up dinner for you. So please हमारे साथ join us for dinner. And Hiraj sir, Chirag sir, do you have any final comments? Hiraj sir, yeah. Say something. Alright, thank you. Yeah, on that note, thank you so much. And honestly, थोड़ा technical issue हुआ power surge की वजह से. I'm really sorry. I hope हमने whatever best we could do with the situation that we had, right? So, alright, thank you so much. अगर आपको अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजा दीजिए. Thank you so much. I believe you. हम 1 बजे से यहाँ पे थे. 1 बजे से सारी चीजें चल रही थी. पर जैसे ही 3:30 बजा तो ये ताश के पत्ते नहीं होते. But anyway, we were able to match it, and I hope you had fun and you understood what the keyboard is. And sorry, मैं थोड़ा बहुत दोस्तों जैसा आप देख रहे हो ये है रोलैंड XPS 10. तो मैं बोलूँगा कि एक बार आके इसका ओवरलुक देखो आप. इसका है फ्रंट पैनल जैसा आप देख रहे हो. यहाँ पे है साउंड मॉडिफाई कीबोर्ड और आपका फ्रेज पैड दे रखे हैं. और आप देखते हैं डिस्प्ले कितना अच्छा है. और यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वो दे रखा है. यहाँ पे है मास्टर वॉल्यूम और साउंड मॉडिफाई. और बैक पैनल पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये है बैक पैनल का. ये आप देख रहे हैं कीज़. तो कीज़ देखिए आप, काफ़ी अच्छी कीज़ है इसकी. बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है और इसकी काफ़ी अच्छी कीज़ है. और ये आप देख रहे हैं इसमें कैटेगरी दी गई है. तो ये सारी कैटेगरीज़ है. इसमें ब्रास है, स्ट्रिंग्स है, ऑर्गन है, पियानो है, इलेक्ट्रिक पियानो है, गिटार, सिंथ, एफेक्ट्स, वर्ल्ड. तो ये सारी कैटेगरीज में दी हुई है. आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. तो ये देखिए जैसे ये आ रहे हैं, बांसुरी हो गया, अकॉर्डियन हो गया, हारमोनिका हो गया. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है. और बैक पैनल एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. इसके अंदर ये जो बैक पैनल है ये आप देख रहे होंगे इसमें ये लगे हुए हैं राइट और लेफ़्ट. और ये पैडल का दिया हुआ है और ये फ़ोन का इसमें कनेक्शन दिया गया है USB. और कंप्यूटर इसमें आपका USB है और ये इसका अडेप्टर है. और ये पावर का जो इसमें है और ये आपका दिया गया. अब मैं बात करता हूँ इसके इसमें इसकी बात करता हूँ. जैसे ये है कि ये जो कीबोर्ड है काफ़ी लाइट वेट है. और ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर जो मैंने फीचर्स आपको बताए थे वही एग्जैक्टली ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही. तो आप इसका एक ओवरव्यू देखो. और इसके अंदर कमाल की सारी चीज़ें जो है ना, ये जो इसकी कीज़ है आप देखते हैं कितना स्मूथली चल रहा है. ये देखिए साउंड हो चुका है बंद. तो मैं अभी साउंड को आपको नहीं इसमें सुना पाऊँगा क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है. तो कमाल की बात ये है कि जो प्राइसिंग है दिल्ली के अंदर वो 75,000 के अराउंड है, जो कि 75,000 की इसकी कीमत है. और बताया गया है कि इस प्राइस रेंज के अंदर इस मॉडल का आना जो कि रोलैंड XPS 60 का जो पहले आ चुका था उसी का फिर अपग्रेड, जो कि मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी आपको और शो दिखाया था अपने चैनल पे. तो उसके हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 25,000 का डिफरेंस है. तो मैं इसी पे एक बात करने के लिए बुलाऊंगा अपने मित्र को. अमन जी आइए. अमन जी अच्छा 1 मिनट आप आइए. क्या हाल चाल? आप इनको जानते ही थे पहले और ये भी हमारे यूट्यूबर बड़े भाई हैं. और भाई साहब ये बड़े दूर से आते उत्तराखंड से. और आप
नहीं ये इसकी अपनी आप उनके क्या जी इसमें मेन चीज़ जो है कि पहली बात तो अब आपके पास ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि पुराना वाला XPS 10 बंद हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, तो अब आपको लेना ही है। हाँ बिल्कुल, ये उससे अच्छा हो या बुरा हो लेना ही है, लेकिन हाँ अच्छा है, वास्तव में बहुत अच्छा है। चीज़ें कुछ बड़ी हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो इस हिसाब से बजाने वाला व्यक्ति है उसे यहाँ टोन चेंज करने यहाँ आना पड़ता था, ठीक है, इधर वाला तो कर लेगा, इधर वाले को दिक्कत पड़ती है, अभी टोन सेंटर पे आता है, तो लेफ्टी हो चाहे राइटी हो दोनों आसानी से हो जाए। फिजिकली चेंजेस बहुत ज़रूरी थे, वो इन्होंने किए हैं, अच्छी बात है। उसमें 10-12 स्लाइडर थे, जरूरत नहीं होती, 4 स्लाइडर भी ठीक है। इसके अलावा ऑडियो पैड्स भी बढ़ा पहले 6 थे, अभी 8 और साथ ही उनका टेम्पो और पिच भी अपना होता है, उसके बाद में बहुत अच्छी मतलब फीचर बड़े हैं। हाँ कुछ महंगा भी हुआ है, प्राइसिंग पूरा 70,000 रुपये MRP है, मार्केट में आपको 62-65 तक मिल जाएगा, बड़े में मिल जाएगा 70,000 रुपये MRP। बट आप भाई एक चीज़ बताइए भाई कि आप डिफरेंस है नहीं, ज़्यादा कहाँ है वो आपका उसमें डिफरेंस है, उसमें यहाँ पर 16 टोन चेंज होते हैं, है ना, और नहीं प्राइसिंग के बारे में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है ना, अगर इसके 95,000 के आसपास हाँ तो वो 25-30,000 के अराउंड 30,000 रुपये, हाँ तो 30,000 रुपये में अपना जस्टिफाई करता है। हाँ उसमें मीडियम हाँ जो पैडल के लिए मैंने देखा आपने जो क्वेश्चन पूछे थे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि आपने तो कहा कि वो पुरानी चीज़ों को स्किप करना और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यहाँ पे वो चीज़ों को अपग्रेड कर ले, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो रूट से जुड़ी होती है हाँ वो चीज़ का कंसर्न नहीं। जैसे मैंने एक सवाल उनसे किया था कि हमने 5 पिन मीडियम क्यों हटा दिया, अब उनका भी जवाब ठीक है कि जो आप 30,000 रुपये महंगा मॉडल खरीदेंगे XPS 60 5 पिन मीडियम, तो इस प्रकार से चीज़ें अपने आप को जस्टिफाई करके देखना पड़ेगा कि मतलब उस लेवल पे ये, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा सा लोगों को लग रहा है हाँ अभी यहाँ पर इसका MRP बताया गया है 75,000 रुपये, लेकिन इसका जो मार्केट प्राइस है 62-65 के आसपास मिलेगा, और उस हिसाब से देखा जाए कि XPS 10 कितने का मिला लास्ट टाइम मेरे को 50,000 के आसपास मिल पाएगी, 50-55 का, तो अगर 10-15,000 रुपये बढ़े हैं, महंगाई भी तो बढ़ गई, महंगाई तक भी बढ़ गई, फीचर भी बढ़ गए, बिल्कुल आधा किलो वजन भी बढ़ गया, तो आधा किलो तो उसके भी पैसे हैं, पैसे ज़्यादा बढ़ गए वजन तो उठा लेंगे, बट पैसों का वजन उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट किस प्रकार से मिलेंगे, एक तो जैसे पार्ट मोड में बजाना होता था ना, तो XPS 10 में ये सुविधा नहीं थी, इसमें आप इन 8 बटनों पे अपने एक परफॉर्मेंस के 8 पार्ट लेके बजा सकते हो। उसमें बजाने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर टोन नहीं कटेगा, 0 कट आएगा उसमें, तो वो फीचर बढ़ गया। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उनकी देर इसमें यूज़ बजा सकते हो, आपको टोन नहीं कटेगा, चीज़ें तो बड़ी है, अपडेट हुआ है 2014 में लॉन्च हुआ था बहुत जल्दी। अरे तो भाई आप भाई का भी चैनल है क्या है आप? अमन सब्बरवाल नाम से आप कुछ करेंगे, अच्छा SABB लिखिए, ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई का, और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से भाई की वीडियो, और बल्कि मैं चाहूँगा आप मुकुल जी के जो दर्शक हैं, आप मेरे भी दर्शक हैं, तो मुकुल जी बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, आपका स्टूडियो भी है, आप सिखाते भी हैं, दिन रात लगे रहते हैं संगीत में, फुल टाइम संगीत को दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करके इनके वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसमें लगता है कि ये बंदा वैल्यूबल कंटेंट ला रहा है, इसलिए इसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो इनका कंटेंट यूट्यूब की नज़रों में बहुत अच्छा होगा, और उससे यूट्यूब की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी, कलाकारों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो आपसे निवेदन है कि जो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताओ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बोल दिया है कि चलो भाई अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना, इतनी मेहनत कर रहे हैं दोनों भाई, तो बनता है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर लेना।
ये क्या कर रहा है? तो दोस्तों, जैसा आपने पूरी वीडियो में देखा, मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे सेक्शंस बताए हैं, पूरी लॉन्चिंग दिखाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारी कुछ आपको चीजें देखने को मिल रही है और ये मेरा कमिटमेंट था और मैंने पूरा किया है। तो मैंने आपको दोनों कलर ऑप्शंस में आपको दिखा दिया है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये सबसे अच्छी वीडियो पूरे YouTube पर होने वाली है, क्योंकि इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा लॉन्चिंग में। और अब बस ये है, आपने देखा पूरी वीडियो का, खूब एंजॉय किया और जो क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हो गए। बस अब चलने का टाइम आ गया है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, और नई वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसी के बारे में और कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतने एफर्ट्स कर रहा है आपका भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। अब तो कर दो, इतना सब कुछ कर रहे हैं और आपको पता है कि ऑथेंटिक वीडियो आपको दिखाता हूं और टाइम टू टाइम कोशिश करता हूं कि आपके लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आऊं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के, जब तक के लिए आप देखते रहिए XPS 10X। नमस्कार।